प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चीटा। ग्रेड 2 की सारंगी हम पढ़ रहे, CBSE बोर्ड है। चीटा 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 दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चीटा चीटा गन्ना लाकर शक्कर बना, चीटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चीटा चीटा शक्कर लाकर शरबत बना, चीटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला चावल ला, रोटी ला पानी ला, झटपट जा झटपट आ। चीटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुन गाएगी, तेरे ही गुन गाएगी। साभार एकलव्य। मजा आया आपको ये खेल गीत पढ़ सुन के? फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चीटा को बोला जा रहा है कि चीटा चीटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चीटा चीटा गन्ना लाकर शक्कर बना, चीटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चीटा चीटा शक्कर लाकर शरबत बना, चीटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला चावल ला, रोटी ला पानी ला, झटपट जा झटपट आ। चीटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुन गाएगी, तेरे ही गुन गाएगी। चीटी को कहा जाता है, चीटी बहुत मेहनती होती है। चीटी एक लाइन में चलती है और एक चीटी को दूसरे चीटी का पता कैसे चलता है कि कहाँ, तो चीटी अपने पीछे एक फेरोमीन्स कहा जाता है, फेरोमीन्स छोड़ती जाती है, उसकी गंध अलग होती है, तो दूसरी चीटी उस गंध से पता करती है कि चीटियाँ कहाँ जा रही है। आपने देखा होगा सभी चीटियाँ एक कतार में चलती है, एक लाइन में चलती है, तो अपने पीछे फेरोमीन्स छोड़ती है। फेरोमीन्स की एक पिक्यूलियर सुगंध होती है, उस सुगंध से दूसरी चीटी को पता चल जाता है। और चीटियाँ बहुत मेहनती होती है। जब बारिश आने वाली होती है तो बारिश के लिए वो अपने बिल में काफ़ी सारा खाना छुपा के रखती है, स्टोर करके रखती है। और चींटियों का एक बार कहा गया कि एक बार वैज्ञानिकों ने क्या किया, चींटियों के घर को खुदाई की, ज़मीन की जहाँ पे चींटियों का घर था। उन्होंने देखा जब उस घर की खुदाई की, चींटियाँ जैसे बिल बनाई थी, इतने साफ सुंदर तरीके से उनका घर बना हुआ था, प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा, कि पानी निकलने की सुविधा, चीज़ों को स्टोर करने की सुविधा, जो भी खाने पीने का सामान था उसको स्टोर करने की सुविधा, जो भी कचरे थे, जो भी वेस्ट चीज़ें थी उनको अलग रखना था, हर चीज़ प्रॉपर। जैसे हम इंसानों का होता है हर चीज़ प्रॉपर, वैसे चींटियों का घर प्रॉपर होता है। वो छोटी सी जीव है लेकिन बहुत सिस्टमेटिक वे में रहती है, ठीक है। तो चींटियों से हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, मेहनत। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कविता में चींटी को कुछ काम करने के लिए कहा गया है। वे क्या क्या काम है, चित्रों की सहायता से बताइए, कुछ वाक्य भी लिखिए, इसमें आपको चित्र बनाना है और कुछ वाक्य लिखने हैं। चींटे को क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि चींटा दूध ला और दूध लाकर दही जमाने को कहा गया। दूसरा, चींटे को कहा गया गन्ना लाकर शक्कर बनाने को कहा गया है। तीसरा, चींटा को शक्कर बना के शरबत बनाने को कहा गया है, जिससे कि चींटी वो शरबत पिएगी। फिर चींटा को घर बनाने के लिए कहा गया है और फिर बाजार जाकर शक्कर और चावल लाने कहा गया है चींटा को। और बस इतना ही काम कहा गया है।
चित्रों की सहायता से बनाइए। मैं कुछ दिनों में एक इजी ड्राइंग का एक चैनल शुरू करूँगी, उसमें आपको बताऊँगी कैसे चित्र बनाना है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए इजी ड्राइंग। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धन्यवाद कार्ड बनाइए। अब अपने परिवार के सदस्य या अपने मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। और आप ये धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं? परिवार के सदस्य जैसे मम्मी है, मम्मी को क्यों दिया जाता है? मम्मी ने आपके लिए इतना किया है, सारा काम आपका तो मम्मी करती है। पापा है, पापा को क्यों दे रहे हो? पापा आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कमा के लेके आते हैं। पापा हैं तो आपको मार्केट की सारी चीज़ें लगती हैं, जो भी कहो वो मिल जाता है। आपके खिलौने आ जाते हैं, आपकी स्कूल की फ़ी का पेमेंट हो जाता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है ना। भैया हैं, भैया आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं। दीदी है, दीदी आपकी कैसे हेल्प करती है, कितना प्यार करती है आपको। दादा है, दादी है, नाना नानी है, सबके लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए और उसमें बताइए उसमें क्यों देना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी वीडियो में व्यूज़ आने लगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा चैनल स्टार्ट कर दूँगी इजी ड्राइंग का बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था इसलिए ये नेक्स्ट चैप्टर टिल्लू जी अभी पढ़ा देती हूँ। टिल्लू जी स्कूल गए, रास्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। इसमें इस खेल गीत में एक बच्चे के बारे में कहा गया। बच्चे का नाम टिल्लू है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन अरे बस्ता तो घर पे ही भूल गया। और सोचने लगा अब मैं क्या करूं। फिर भी रास्ते भर डरते डरते गया स्कूल बिना बस्ते के। फिर जैसे ही गेट पर पहुंचा, अरे छुट्टी का नोटिस चिपका, तो खुश हो गया। आपको मज़ा आता है ना जब आपकी स्कूल की छुट्टियां होती है, घर पे दिन पे मस्ती करने को मिलती है। वैसे ही टिल्लू को भी बहुत मज़ा आया और फिर वो खुशी से फूल गया और दोनों बाहें माँ के टाल गले में झूल गए। देखिए कैसे माँ को हक करके झूल रहे हैं। वैसे आप भी करते हो क्या? कौन कौन करता है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैं खुश होता हूँ या होती हूँ कब? मित्रों सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, माँ को देखकर, और किसको देखकर? दादाजी को देखकर, पिताजी को देखकर, भैया को देखकर, दीदी को देखकर। अब शब्दों का खेल देखिए। अंगूर, अंगूर, अंजीर, अंडा, अंडा, अंदर, अंदर, अनबर, अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान। ठीक है, तो मुझे लगता है ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप लोग पढ़िएगा, इसको समझिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को कोई भी वर्कशीट चाहिए, PDF शीट चाहिए एग्ज़ाम के लिए, या कुछ भी चाहिएगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7070561549। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ 7070561549। ठीक है, अच्छे से पढ़ें कीजिए। चलिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी स्टडीज़।